नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं एक स्टार बॉय के बारे में, एक वंडर किड के बारे में। और उन दो किड बोलना बहुत अजीब लगता है इस बंदे को, जैसा इसका गेम है देख के बिल्कुल। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं जूड बेलिंगम के बारे में और जो उसका इम्पैक्ट रहा है रियल मैड्रिड में, और वो कितना ग्रो हो सकता है, क्या हेल्प कर सकता है वो रियल मैड्रिड को, उन सब के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। भाई जूड बेलिंगम जैसा स्टार्ट किसी का नहीं था भाई रियल मैड्रिड में। मैंने जब से देखने शुरू करा, एटलीस्ट जब से, तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी बंदे कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल वो नंबर्स के लिए, क्योंकि जो शुरुआत के 4 मैचेस में दीज टू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जूड बेलिंगम आर दी ओनली टू रियल मैड्रिड प्लेयर्स टू स्कोर 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में भाई, अपने फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में। एंड जूड बेलिंगम के पर्सपेक्टिव में तो भाई ये और ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, बिकॉज ही इज अ मिडफील्डर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब आया था वो एक बैलन डॉर विनर था, वो एक चैंपियंस लीग विनर था। जूड बेलिंगम ऑन दी अदर हैंड भाई, अब जूड बेलिंगम से ही पहले मैं थोड़ी कार्लो एंcelotti की भी तारीफ करना चाहूँगा बिल्कुल, कि जिसने उसका ये पोटेंशियल देखा ट्रेनिंग में। ऑब्वियसली वो रोज देखता है उसे, कि उसको लगा कि वो इस रोल के लिए जूड बेलिंगम बढ़िया होगा, और भाई कसम से बहुत बढ़िया था। जो उसकी मूवमेंट्स होती है ऑफ द बॉल भाई, स्ट्राइकर्स की नहीं होती काफ़ी सारी। जो उसने अभी लास्ट मैच गेटाफे के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था आई कांट रिमेंबर, कि जो 95th मिनट विनर मारा, अगर तुम उसी में देखो जो लूकस वास्केस का शॉट आया, उसके बाद जो रीबाउंड के लिए भाग रहा था वो सिर्फ एक ही बंदा था। ओजेलो भी था, बट वो थोड़ा लेट था, उसका क्या बोलते हैं रिएक्शन थोड़ा लेट था बिल्कुल। बट जूड बेलिंगम का रिएक्शन वाज ऑन पॉइंट, और भाई वो रीबाउंड पे हमने गोल मारा। वी आर नाउ सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ला लीगा। और भाई कतर जूड बेलिंगम बीइंग अ मिडफील्डर, और हमने डॉर्टमंड में देखा है जूड बेलिंगम को भाई एज अ नंबर 8 खेलते हुए, नंबर 6 भी देखा है हमने उसे खेलते हुए इंग्लैंड के साथ, जब भाई वो डेक्लन राइस और क्या बोल सकते हैं बेलिंगम का डबल पिवट में खेलते हैं। जब सर गैरेथ साउथगेट पहले भाई इसी में, मतलब जूड बेलिंगम थोड़ा अप फ्रंट खेलता था, उसकी जगह कैल्विन फिलिप्स होता था, क्या बोल सकते हैं डेक्लन राइस और कैल्विन फिलिप्स का डबल पिवट होता था। बट जब से भाई कैल्विन फिलिप्स मैनचेस्टर सिटी में गया है, उसे टाइम कम मिल रहा है मैनचेस्टर सिटी में, तो इसलिए भाई वो इंग्लैंड की टीम से भी ड्रॉप आउट हुआ है। और बेलिंगम ने उस रोल में भी बहुत बढ़िया काम करा है। बेलिंगम इज सच अ वर्सेटाइल प्लेयर भाई, ना वर्सेटाइल प्लेयर आई हैव नेवर सीन। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ वालवर्दे इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, लूकस वास्केस इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, बट नो वन केम क्लोज टू जूड बेलिंगम भाई। फिनिशिंग, हेडिंग, इवन दो हेडिंग भी ही स्कोर्ड 1 या 2 गोल विद हेडिंग। यार हेडिंग, कौन सा मिडफील्डर हेडिंग हेडर से गोल मारता है भाई? बंदा क्रेजी। और वो जितनी जल्दी सेटल हुआ है इस रियल मैड्रिड में, जो कि बहुत मुश्किल है स्पेनिश कल्चर में, कर सकते हैं अपने आप को ढालना बिल्कुल। चाहे तुम रियल मैड्रिड के लिए खेलो या बार्सिलोना के लिए खेलो, इट्स अ वेरी बिग डील कि तुम इतनी जल्दी, और नॉट जस्ट कि तुम अडेप्ट कर लिए हो, यू आर इन्वॉल्व इन द टीम। भाई लड़का लीडर है यार, अभी से कौन सा चौथा गेम था उसका, 5वां गेम था उसका ऑफिशियल गेम्स में। बंदा लीडर है, लीडर। और हमने, अगर तुम देखते हो रियल मैड्रिड के क्या सकते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी क्या सकते हैं बिहाइंड द सीन गेम के बाद उनके क्या सकते हैं लॉकर रूम मूवमेंट्स देखो, उसी में पता चलता है बंदा स्पेनिश बोल रहा है अभी से ही। चल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, बट ही इज़ यूजिंग फ्रेजेस भाई जो बंदे यूज़ नहीं करते इतनी जल्दी। कतल अभी डेनी कैरवाल शायद से स्पेनिश कैंप में, शायद से वहाँ पे उसका एक इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे उससे पूछा गया तुम्हें जूड बेलिंगम के बारे में क्या इतना वो लगता है, कहता है एक्सेप्शनल, क्या उसे एक स्पेशल प्लेयर बनाता है भाई? उसने कहा, कह रहा मैंने कभी सर्जियो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जब वो पहली बार इस क्लब में आए थे, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कैसे अडेप्ट करा या क्या, बट मैंने जूड बेलिंगम को देखा है। और इवन आई कांट एक्सप्लेन कि जूड बेलिंगम इतनी जल्दी कैसे सबके साथ अडेप्ट कर गया, पूरी सिटी के साथ अडेप्ट कर गया। जो कल्चर है स्पेनिश कल्चर, जो रियल मैड्रिड कल्चर है, उसके साथ इतनी जल्दी अकोमोडेट कर गया अपने आप को। भाई बहुत सारे प्लेयर नहीं कर पाते, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते। मैं कुछ हो गए नाम ले सकता हूँ, जैसे जो अभी गया है वन आवर मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग एवर, ईडन हैजार्ड।
चलो उसका तो केस भी तुम अलग बोल सकते हो, इंजरीज वगैरह हो, ही डिडंट एवर एवर एवर। और वह बंदे ये भी बोलते हैं कि काफ़ी सारे भाई बंदे कि अगर हैरी केन आ जाता, अगर किलियन एम्बापे आ जाता तो जूड बेलिंगम इतना बढ़िया नहीं लगता। और मैं उनको कहता हूँ नहीं भाई ठीक है, हाँ बिल्कुल वो गोल शायद इतना ना मारता क्योंकि उसे इतनी अप फ्रंट जाने का मौका नहीं मिलता, बट जूड बेलिंगम वुड बी एज इम्पॉर्टेंट एज ही इज़ राइट नाउ। बिल्कुल, चाहे केन होता या एम्बापे, भाई उनको फीड तो करना ही है और उनको हेल्प भी करनी है भाई टीम में जेल होने के लिए भी, बिल्कुल सब कुछ। और जूड बेलिंगम इवन दो वो भी इसी साल आया, बट भाई वो बिल्कुल हेल्प करता बिल्कुल। आई एम अमेज्ड कि बंदा इतनी जल्दी कैसे सबके साथ है। हमने देखा है विनीशियस जूनियर जब इंजरी से पहले जब वो किसी से बहस कर रहा है, किसी कुछ कर रहा है, जूड बेलिंगम जाके बोल रहा है पे भैंचो गेम पे ध्यान दे ले, इसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उससे पता है कि बंदों की ट्रिक्स क्या होती है, ही इज दैट एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। इवन दो वो अभी 20 साल का है, बट ही नोज हाउ द गेम वर्क्स। एक बारी जब वो गेटाफे वाले मैच के बाद में जब व्हेन दे स्कोर्ड द विनर एट द 95th मिनट, उसके बाद ऐसी जब बॉल वही साइड लाइन पे गई, हार गई, तो फैंस के सामने जीयर कर मतलब कि सेलिब्रेट कर रहा है हल्का हल्का सा बिल्कुल, तो गेटाफे का प्लेयर आ रहा है उसने धक्का दिया। एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर वो विनी होता या कोई और होता, वहाँ एक लड़ाई होती या मे बी किसी को रेड कार्ड मिलता है कुछ, जूड बेलिंगम को पता है कि बंदे की टीम हार रही है, बंदा किल सा पड़ा है, तो बंदे ये सब करेंगे। एंड ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल, नथिंग, दैट्स मेजॉरिटी। और इत यंग प्लेयर्स में नहीं दिखती। मैं गावी को देख लूँ, मैं विनीशियस को देख लूँ, दे जस्ट कांट लेट गो समवन इफ किसी ने उसे धक्का मारा है या कुछ बोला है, दे विल रिएक्ट। बट जूड बेलिंगम नो हाउ द गेम वर्क्स, हाउ फुटबॉल वर्क्स, एज सिंपल एज दैट। और जूड बेलिंगम के स्टैट्स तो भाई तुम्हें पता है, बट मैं फिर भी एक बार ही बता देता हूँ, 4 गेमों में 5 गोल विद असिस्ट। बंदा जितने ईडन हैजार्ड ने अपने पूरे करियर में, रियल मैड्रिड वाले करियर में 4 सालों में पॉइंट्स नहीं जिताए होंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट्स जूड बेलिंगम ने 4 मैचेस में जिता दिया है, और वो भी 3 मैन ऑफ द मैच के साथ। 3 एक्सेप्शनल ऐसी स्टार्ट। एंड आई होप कि जूड बेलिंगम ये गर्ल्स पे वापस करे, दोबारा रिपीट करे, बिल्कुल ये एक ब्लिप ना हो, ये एक सिर्फ एक कोइंसिडेंस ना हो बिल्कुल। एंड भाई थैंक गॉड भाई इस सीजन एटलीस्ट टोनी क्रूज ने भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा बिल्कुल, क्योंकि उसे इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। जूड कह सकते हैं टोनी क्रूज इतना सब सिखा रहा है जूड बेलिंगम को बिल्कुल। इवन दो लूका मॉड्रिच भी, उसने मेरे को याद है उसने जब कह सकते हैं प्रेजेंटेशन हुई थी जूड बेलिंगम की, उसने जब भी इंटरव्यू में कहा था कि लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज में से परेशान हो जाएंगे, बट आई डोंट केयर, कह रहा उन्हें परेशान होने दो जितना होना है, बट मैं उनसे सीखूंगा एवरी बिट ऑफ थिंग, मैं पूरे दिन उसके साथ चिपका रहूँगा, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वो मेरे से किल से या मेरे से बुरा मान जाए, बट मेरे को उनसे उनकी टेक्निक, उनका एक्सपीरियंस, उनका सब कुछ सीखना है बिल्कुल। और यही अच्छा लगता है, एक प्लेयर पूरे टाइम इवॉल्व करने की कोशिश करे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, और जो भी उसने पिछले मैच में करा है वो ये कहे कि नहीं भाई मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, बिल्कुल। दैट्स एलीट मेंटालिटी, दैट्स रियल मैड्रिड मेंटालिटी। कत तो भाई तुम मेरे को बताओ, जो कि कोई नहीं बताता, आई डोंट नो व्हाई, कोई तो बताओ यार, कि जूड बेलिंगम की एक स्पेशलिटी तुम्हें क्या लगती है जो बाकी सब प्लेयर से उससे अलग करती है, बिल्कुल बताओ अगर कोई है तो बिल्कुल। तो भाई चलते हैं भाई, अब लाइक सब्सक्राइब करो यार अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब थैंक यू, गुड बाय, और वक्त होती समा।